ओम शांति। होली की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। होली एक ऐसा त्योहार है जो हमारे पूरे भारत देश में बहुत ही उमंग उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। होली में पहले होली को जलाते हैं फिर मनाते हैं, तो ये बहुत सुंदर एक प्रक्रिया है, पहले जलाना फिर मनाना। लेकिन इसके पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य है, जलाना क्या है और मनाना क्या है। तो होली में सबसे पहले हम होली को जलाते हैं, अर्थात अपने अंदर की कमी कमजोरियों को, बुराइयों को जलाएंगे और जीवन में अच्छाइयों को धारण करेंगे, तब होली मनाने का एक आनंद अलग ही होगा। होली के कई सारे अर्थ होते हैं, जिसमें इंग्लिश में होली को पवित्र कहा जाता है। होली माना ही पवित्र जीवन, श्रेष्ठ जीवन। जब हमारा जीवन परिपूर्ण होगा, श्रेष्ठ होगा, तो हमारा जीवन अपने आप सुखमय आनंदमय होगा। दूसरा दिखाते हैं होली अर्थात होली, बीती को बिंदी लगाना। कहा जाता है कि बीती ताहे विसार दे, आगे की सुध ले, जो बन आवे सहज में वाही पर चित दे। तो जो बातें बीत गई हैं, समय निकल चुका है, उन बातों को हम पकड़कर बैठे रहते हैं, और जब पकड़कर बैठे रहते हैं तो हम दुखी और परेशान होते रहते हैं। इसलिए अपने जीवन में जो बातें हो गई हैं, एक दूसरे के साथ जो व्यवहार हमारा गलत हो गया है, उन सबको इस होली में बिंदी लगा करके और आगे अपने जीवन को श्रेष्ठ सुखमय बनाने की कोशिश करें। तभी हमारा जीवन अच्छा होगा और तभी होली मनाना सार्थक होगा। होली एक ऐसा त्योहार जिसमें हम एक दूसरे को प्रेम से रंग लगाते हैं, एक दूसरे को गले मिलते हैं। तो इस त्योहार में खास तौर पर हम अपने अंदर की कमी कमजोरियों को, बुराइयों को, नफरत घृणा भाव को बाहर निकाल करके, अर्थात होली में दहन करके, हम अपने जीवन में प्रेम, सुख, शांति, आनंद के रंग एक दूसरे को भी लगाएं, ताकि सभी का जीवन खुशहाल हो जाए। जब हम एक दूसरे के जीवन में खुशहाली का रंग लगाएंगे तो हमारा जीवन तो श्रेष्ठ होगा ही, साथ साथ में हमारे समाज का, देश का, सभी का कल्याण होगा। दूसरा दिखाते हैं कि इस संसार में दो ही रंग हैं, एक ईश्वरी रंग, दूसरा मायावी रंग। जब हम अपने आत्मा को ईश्वरी रंग में रंग कर जीवन को जीते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ और सुखमय बन जाता है। और जब हम मायावी जीवन में रंग जाते हैं, माया के चकाचौंध की दुनिया में फंस जाते हैं, तो हमारा जीवन अनेक कष्टों और दुखों से भरपूर हो जाता है। तो कहा जाता है कि जीवन में कुछ अच्छा करो, कुछ जीवन में श्रेष्ठ करो, तो जीवन खुशहाल बन जाएगा। और खुशहाल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाना होगा। क्योंकि कहा जाता है जहाँ पवित्रता होती है वहाँ सुख शांति होती है, जहाँ अपवित्रता होती है वहाँ दुख अशांति होती है। तो जीवन में सुख शांति लाने के लिए हमें अपने अंदर के घृणा भाव को समाप्त कर एक दूसरे को प्रेम का रंग लगा करके, अपने जीवन को पवित्र बना करके एक दूसरे के जीवन में खुशियों को भरपूर करना है, एक दूसरे को प्रदान करना है। तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ और सुखमय बनेगा। जब तक हम अपने जीवन में बुराइयों को स्वाहा नहीं करेंगे, भस्म नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। इसमें एक पौराणिक कथा भी दिखाई जाती है कि होलिका जब प्रहलाद को लेकर के एक चादर में लपेट करके बैठ जाती है, उसके बाद उस होलिका में आग लगा दी जाती है, तो देखा गया है कि होलिका तो जलकर राख हो जाती है और प्रहलाद बच जाते हैं। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। जब बुराइयां हावी हो जाती हैं, बुराइयां अपना उग्र रूप धारण करती हैं, तो बुराइयों को जला दिया जाता है और अच्छाई फिर भी अच्छाई होती है, वो बच जाती है। और जब अच्छाई बच जाती है तो अच्छाई की ही जीत होती है। इसीलिए इस त्योहार को, इस होली को हम अपने जीवन में मनाएं, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरे को रंग लगाएं, लेकिन प्रेम का और खुशी का रंग लगाएं। ये रंग तो छूट सकते हैं, लेकिन ईश्वरी रंग और प्रेम का रंग जीवन में जिसको भी लग जाता है वो कभी छूटता नहीं है। तो इसलिए एक दूसरे को प्रेम का रंग लगाएं, खुशी का रंग लगाएं और अपने जीवन को भी खुशहाल बनाएं और दूसरों को भी खुशियां प्रदान करें। तो पुनः होली की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।